प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। सुकृति का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में षष्ठम पाठ के पश्चात आज हम लोग सप्तम पाठ के बारे में जानेंगे। पंचम और षष्ठम पाठ में हम लोगों ने अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग के बारे में जाना तथा उस दोनों पाठों के प्रश्नोत्तर क्रमशः दोनों पाठ के वीडियो में मैंने पहले ही बनाया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग अकारांत नपुंसकलिंग के बारे में जानेंगे जो सप्तम पाठ में है, यानी ऐसे शब्द जिनका अंत ओ से होता है लेकिन वे ना तो पुल्लिंग होते हैं और ना ही स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे शब्द प्रायः निर्जीव वस्तु होते हैं। ऐसे शब्दों को अकारांत नपुंसकलिंग कहते हैं, क्योंकि ओ से इसका अंत होता है, इसलिए अकारांत नपुंसकलिंग कहते हैं। हालांकि ईकारांत नपुंसकलिंग भी होता है और अन्य शब्द भी होते हैं, इसलिए उकारांत नपुंसकलिंग भी होते हैं। जैसे मधु हो गया, वारी हो गया, ये सभी शब्द ईकारांत और उकारांत में भी आते हैं। इसलिए ओ से अंत होने वाले जो निर्जीव वस्तुओं के नाम होते हैं तथा ऐसे शब्द जो ना तो पुल्लिंग में आते हैं ना ही स्त्रीलिंग में आते हैं, इन्हें नपुंसकलिंग की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें ध्यान रखेंगे, जो अकारांत होता है इसमें अम की मात्रा लगाई जाती है। तो ओ से अंत होता है लेकिन इसमें अम लगाते हैं, तो मोहलंत से इसे पहचानते हैं कि यह नपुंसकलिंग का शब्द है। जैसे पुस्तकम, फलम, गृहम, पुष्पम इत्यादि। यहाँ पर दो तरह का शब्द लिए हैं, क्योंकि इन दोनों शब्दों में देख रहे हैं कि इसमें और इन दोनों में अंतर है। यहाँ पर री है, इसमें स है। इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। तो री र स होने पर शब्द का रूप बदलता है, वह यहाँ पर नहीं बदलता है, बहुवचन में बदलता है। इसमें क्रम से अम, ए, आनी का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पर री र स होता है, जैसे इन दोनों में री र स है, री है और यहाँ पर मूर्धन स है, तो इन दोनों का जो बहुवचन रूप होगा उसमें आनी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं पत्रम, पत्रे, पत्राणी, तो पत्र में र है इसलिए नी ना लग के आणी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जैसे कमल में देख रहे हैं कमल, कमल है, इसमें री र स नहीं आया है तो कमलानी है। लेकिन छत्रम में देख रहे हैं छत्रम, छत्रे, छत्राणी, आणी का प्रयोग किया गया है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। नियम भी है, नियम को पढ़ लें एक बार, ध्यान देंगे, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नपुंसकलिंग के शब्दों में अगर री, र या स हो तो बहुवचन के शब्दों में आनी के स्थान पर आणी का प्रयोग किया जाता है। जैसे गृहाणी, चक्राणी, पुष्पाणी, पत्राणी, द्वाराणी में आणी लगाया गया है। इन सभी में आणी का प्रयोग किया गया है। परंतु पुस्तकानि, भवनानि, कमलानि, नयनानि, भोजनानि में आनी लगाया जाता है, क्योंकि इसमें री र स का प्रयोग नहीं किया गया है। यह तो हो गया जिसमें री र स होता है और सिंपल रूप में होता है, उसमें आनी के स्थान पर आनी लगता है। लेकिन कुछ ऐसा भी रूप होता है अगर शब्द में री र स आता है तथा नी लगाने के पहले तथा पहले से ण भी उसमें आता है, तब जो यह नियम है आनी के स्थान पर आनी का प्रयोग करने का, वह लागू नहीं होता है। तथा आनी का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे तृणानी, त्रि में री है लेकिन पहले से इसमें ण का प्रयोग किया गया है। फिर घ्राण, घ्राण मतलब होता है नाक, तो घ्राणानी, घ्राणम कहते हैं नाक को, सूंघते हैं ना, तो घ्राण शक्ति, तो घ्राणानी अनेक नाक। और आपणानी, आपण में आ प ण, इसमें आपणानी, पहले से अगर ण आया है तो उसमें नी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो इस अनुसार से हम लोग ध्यान में रखेंगे इन चीज़ों को और इसके अनुसार से लिखेंगे। ठीक है? अगर शब्द के अंदर में ण का प्रयोग किया गया है पहले से, तो उसमें णी नहीं लगेगा, चाहे उसमें री हो या री रस हो या ना हो। इस दोनों में देख रहे हैं
री है, इसमें र है, लेकिन इसमें नहीं भी है, लेकिन ण का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें आनी लगेगा। आनी लगेगा, आनी नहीं लगेगा। तृणानि मतलब अनेक तिनके, घ्राणानि मतलब अनेक नाक, और आपणानि मतलब अनेक बाजार। तो यह नियम जानना आपके लिए आवश्यक था और इसलिए मैंने सीधे आपको इस नियम पर लाया। अब आपको समझने में आसानी होगी। जानते हैं, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि अम की मात्रा होती है स्त्रीलिंग शब्दों में, ए की मात्रा होती है द्विवचन में, और आनी या आनी लगाया जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि कभी कभी देखते हैं किसी शब्द में आनी होता है, किसी में आनी होता है, तो वहाँ पर घबराएंगे नहीं। इन चीज़ों को याद रखेंगे कि उसमें री, र और स है, इसलिए उसमें आनी के स्थान पर आनी का प्रयोग किया गया है। अगर नहीं होता है तो उसमें नहीं लगता। तो अब एक वचन, द्विवचन के, बहुवचन के शब्दों को देखेंगे जिससे अम ए आनी का प्रयोग है। पत्रम, पत्रे, पत्राणि, जो किताब में दिया गया है। पत्रम, पत्रे, पत्राणि, पत्ता, दो पत्ते, अनेक पत्ते, तो यहाँ पर आनी का प्रयोग है। छत्रम, छत्रे, छत्राणि, छाता, दो छाते, अनेक छाते, छत्राणि। छात्र और छत्र में अंतर है। छात्र होगा तब वह पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन छत्र मतलब छाता होता है, इसलिए छत्रम, छत्रे, छत्राणि, छाता, दो छाते, अनेक छाते। कमलम, कमले, कमलानि, कमलम, कमले, कमलानि, आनी लगा है इसमें। कमल, दो कमल, अनेक कमल, यानी एक कमल का फूल, दो कमल का फूल और अनेक कमल का फूल। नियम को मैंने पहले ही बता दिया। री, र, स होने पर बहुवचन में आनी के स्थान पर आनी का प्रयोग किया जाता है। जैसे दो तरह के शब्द हैं यहाँ पर, जिसमें री, र, स का प्रयोग है क्रमशः इन तीनों में। पहला में री, दूसरे में र और तीसरे में मूर्धन स। गृहाणि, चक्राणि, पुष्पाणि। पत्राणि में र का प्रयोग किया गया है, द्वाराणि में र, यहाँ पर र संयुक्त में है, यहाँ पर र प्रत्यक्ष रूप में है। तो इस प्रकार से इसमें आनी का प्रयोग होता है। और जिसमें नहीं होता है, जैसे पुस्तक में नहीं होता है, भवन में नहीं होता है, कमल में नहीं होता है, नयन में नहीं होता है और भोजन में नहीं होता है, इसमें आनी का प्रयोग किया जाता है। और अगर री, र, स होने पर भी, और अगर पहले से न लगाया गया है तो उसमें, और अगर वह निर्जीव वस्तु का नाम है तो उसमें कभी भी किसी भी सूरत में आनी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे तृणानि, घ्राणानि और आपणानि, इस अनुसार से शब्दों को जानेंगे। और इसमें जो यहाँ पर वाक्य के अनुवाद दिए गए हैं वह हम लोग पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो उसके अनुसार से वनम अस्ति, मतलब ध्यान रखेंगे, वनम अस्ति जंगल है। एक जंगल को वनम कहते हैं। वनम अस्ति जंगल है। वने सता दो जंगल हैं, और वनानि सन्ति अनेक जंगल हैं। वनम, वने, वनानि में अस्ति, सता, सन्ति का प्रयोग किया गया है। वनम अस्ति जंगल है, वने सता दो जंगल हैं, और वनानि सन्ति अनेक जंगल हैं। मित्रम गच्छति दोस्त जाता है। मित्रे गच्छता दो दोस्त जाते हैं। मित्राणि गच्छन्ति अनेक मित्र जाते हैं। कमलम विकसति कमल खिलता है। कमले विकसता दो कमल खिलते हैं। कमलानि विकसन्ति अनेक कमल खिलते हैं। पत्रम पतति पत्ता गिरता है। पत्रे पतता दो पत्ते गिरते हैं। पत्राणि पतन्ति अनेक पत्ते गिरते हैं। आम्रम अस्ति आम है। आम्रे सता दो आम हैं। आम्राणि सन्ति अनेक आम हैं। तो इस प्रकार से इन वाक्यों के अनुवादों को हिंदी अर्थ आप जान रहे हो। वन में जंगल कैसे लिखते हैं, जो अनुसार गौला जंगल, तो जंगल है लिख सकते हैं, और यहाँ पर हैं लिखेंगे, आयकार देकर बिंदु दे देंगे, तो जंगल है, दो जंगल हैं,
और अनेक जंगल हैं। वनमस्ति वने सतः वनानि सन्ति। मित्रम गच्छति, मित्र भी कह सकते हैं, मित्र जाता है। मित्रे गच्छता, दो मित्र जाते हैं। मित्राणि गच्छन्ति, अनेक मित्र जाते हैं। कमलम विकसति, कमल खिलता है। कमले विकसता, दो कमल खिलते हैं। और कमलानि विकसन्ति, अनेक कमल खिलते हैं। है और है में अंतर होगा। है में बिंदु लगा देंगे तो है बन जाएगा। तो कमले विकसता, दो कमल खिलते हैं। और कमलानि विकसन्ति में भी है होगा, अनेक कमल खिलते हैं। पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। पत्रे पतता, दो पत्ते गिरते हैं। और पत्राणि पतन्ति, अनेक पत्ते गिरते हैं। आम्रम अस्ति, आम है। आम्रे सतः, दो आम हैं। और आम्राणि सन्ति, अनेक आम हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं म में र की मात्रा है तो आम्राणि हो गया है। आम्रम आम्रे आम्राणि, तो अनेक आम। इसके साथ एक और चीज़ है जो मैंने पहले भी कहा था लेसन 5 के समय में। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं अम की मात्रा के साथ है। और इसके पूर्व आप लेसन 6 में भी कुछ शब्द दिए गए हैं जो येलो बैकग्राउंड के साथ में है। पेज नंबर 27 और पेज नंबर 30, क्योंकि यह दोनों वीडियो एक साथ में इसलिए इसमें बतला रहा हूँ क्योंकि इन शब्दों के मीनिंग को याद रखेंगे आप अपने साथ में। लेसन 5 के वीडियो में मैंने कह भी दिया था कि इसे याद रखेंगे, तीनों अध्याय में है, तो आप इसे एक बार सुन लें। लेसन 7 पढ़ रहे हैं आप, उसमें स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के शब्दों का क्या हिंदी अर्थ है वह है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं नासिका शब्द है। नासिका पहला शब्द है। नासिका के साथ में दिया हुआ है नाक, लिखा है नाक। नासिका नाक। वाटिका बगीचा। तुला तराजू। लता बेल क्रीपर। शर्करा चीनी। तारिका तिथि यानी डेट। जंतुशाला चिड़ियाघर। बालिका लड़की। अम्बा माँ। वसुधा पृथ्वी। गुहा यानी गुफा। भार्या पत्नी होता है। छुरिका चाकू। पिपासा मतलब प्यास। ये सभी शब्द आ से अंत हो रहे हैं। इसके इंग्लिश नाम भी दिए गए हैं। अगर आप हिंदी को ना समझ सके तो इंग्लिश में समझ सकते हैं। नासिका का मतलब नोज होता है। वाटिका मतलब गार्डन होता है। तुला मतलब बैलेंस होता है। लता क्रीपर या क्लाइंबर को दोनों को कहते हैं, तो क्रीपर से समझ सकते हैं जो ज़मीन पर फैलता है। शर्करा मतलब शुगर। तारिका मतलब डेट। जंतुशाला जू। बालिका गर्ल। अम्बा मदर। वसुधा अर्थ। गुहा केव। भार्या वाइफ। छुरिका नाइफ। पिपासा थ्रस्ट। और नपुंसकलिंग में भी वैसे ही शब्द हैं जो अम की मात्रा के साथ में लगाए गए हैं। जानते हैं कि इस नपुंसकलिंग के शब्दों में अम की मात्रा लगी होती है, तो यहाँ पर भी है वैसा शब्द येलो बैकग्राउंड के साथ में, ध्यान रखेंगे। और लेसन 5 लेसन 6 के बाद लेसन 7 में भी यह मीनिंग है। इन सारे मीनिंग को एक साथ में आप पढ़कर याद कर लोगे, क्योंकि इसमें वर्ड्स का मीनिंग भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। मुखम मतलब मुख। घ्राणम मतलब नाक, उधर में भी आया था, घ्राणम देखे थे, जिसमें घ्राणानि लिखे थे, क्योंकि न होने के कारण इसमें नी का प्रयोग किया गया है। तो घ्राणम मतलब नाक। वस्त्रम, इसमें भी आणी का प्रयोग होता है, वस्त्राणी आणी, क्योंकि इसमें भी र का प्रयोग किया गया है। वस्त्रम कपड़ा। भोजनम भोजन, भोजनानी होता है अनेक भोजन, तो इसमें आनी लगता है, भोजनानी भोजनम। शरीरम शरीर। आम्रम आम, इसमें भी आणी लगता है, आम्राणी, घर में देखे थे, यहाँ पर है आम्राणी। नयनम आँख। श्रोत्रम मतलब कान। दुग्धम दूध। आपणम बाजार। उद्यानम बगीचा। कदली फलम केला। और पुनः देख लेंगे। मुखम मुख। घ्राणम नाक। वस्त्रम कपड़ा। भोजनम भोजन।
शरीरम शरीर, आम्रम आम, नयनम आँख, श्रोत्रम कान, दुग्धम दूध, आपणम बाजार, उद्यानम बगीचा, कदलीफलम केला। तो यह था शब्दार्थ यानी वर्ड्स का मीनिंग, जो स्त्रीलिंग पार्ट का भी था और यहाँ का 7 लेसन का भी। और इन वाक्यों का अनुवाद भी मैंने आपको बस समझा दिया है। उसे आप इन वाक्यों के साथ में जैसे स्त्रीलिंग में लिखे वैसे ही इन वाक्यों के साथ में उसे अवश्य लिखेंगे। और यानी एक बार पुनः हिंदी सुन लें। वनम अस्ति जंगल है, वने सतः 2 जंगल हैं, वनानि सन्ति अनेक जंगल हैं, मित्रम गच्छति मित्र जाता है, मित्रे गच्छतः 2 मित्र जाते हैं, मित्राणि गच्छन्ति अनेक मित्र जाते हैं, कमलम विकसति कमल खिलता है, कमले विकसतः 2 कमल खिलते हैं, कमलानि विकसन्ति अनेक कमल खिलते हैं, पत्रम पतति पत्ता गिरता है, पत्रे पततः 2 पत्ते गिरते हैं, पत्राणि पतन्ति अनेक पत्ते गिरते हैं, आम्रम अस्ति आम है, आम्रे सतः 2 आम हैं और आम्राणि सन्ति अनेक आम हैं। ध्यान रखेंगे शब्द के अंत में है और हैं में अंतर होता है, इसको लिख लेंगे और इसमें इसका हिंदी लिखना आपके लिए आसान होगा, इसलिए आप इसके हिंदी को अवश्य लिखेंगे और संस्कृत के साथ हिंदी लिखेंगे, क्योंकि हिंदी का संस्कृत और संस्कृत का हिंदी मीनिंग भी पूछा जाता है। अब आइए प्रश्नोत्तर के बारे में जानते हैं। तो अभ्यास के प्रश्नोत्तर जो दिए गए हैं उसमें जो शब्द लिखे गए हैं उसे रिपीट करना है। जैसे चक्रम मतलब पहिया होता है, इसको चक्रम को चक्रम कहते हैं, तो इसको रिपीट करेंगे, संस्कृत में चक्रम ही कहते हैं। तो चक्रम फिर से रिपीट करके चक्रम कहेंगे। चक्रे का मतलब 2 पहिए होता है, चक्रे लिखेंगे, इसको चक्रे कहा जाता है, 2 पहिए को चक्रे ही कहेंगे। तो चक्रम, चक्रे, चक्राणी यानी अनेक पहिए, चक्राणी, चक्राणी को अनेक पहिए कहते हैं। यहाँ पर रिपीट करेंगे चलती चलता चलंती। आप इसे अपने कॉपी में लिख करके इसे याद करेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे चक्रम, चक्रम पुनः लिख लेंगे चक्रे, चक्रे, चक्राणी, चक्राणी। और सामने में लिखेंगे तो बेटर होगा। तो किताब में जैसे दिया हुआ है तीनों शब्द लिखने के बाद लिखा गया है, आप इसे सामने में लिख सकते हैं, आपको याद भी रहेगा। चक्रम के साथ चलती होता है, पहिया चलता है, तो चलती चलती, चलता चलता और चलंती चलंती। इसे समझ में भी आएगा कि चक्रम के एक वचन है, चलती एक वचन सामने में होगा। तो चक्रम चलती पहिया चलता है, चक्रे के साथ चलता होगा, द्विवचन का शब्द है, और चक्राणी के साथ चलंती होता है। तो यह तीता अंति के लिए ऐसा अभ्यास कर सकते हैं और चक्रम, चक्रे, चक्राणी यह याद रहेगा, बोल भी सकते हैं। किसके साथ कौन सा होगा वह ऐसे सामने लिखेंगे तो याद रहेगा। रिटन वर्क में एक वचने, बहुवचने वा परिवर्त्य, जो शब्द दिया गया है वह या तो एक वचन में है या बहुवचन में है, उसे परिवर्तित करना है। जो एक वचन में है उसे बहुवचन में, जो बहुवचन में है उसे एक वचन में परिवर्तित करना है। तो आप इसे पहले कुछ प्रश्न वाले शब्द को लिख लेंगे। पहला फलम का फलानी दिया हुआ है और बाकी को बदलना है, तो वा परिवर्तित है तो दोनों में से या। तो पुस्तकानी, पुस्तकम, इस प्रकार से लिखेंगे। फलम, फलानी, पुस्तकम, पुस्तकानी, तो पुस्तकानी पुस्तकम हो जाएगा। पुष्पाणी बहुवचन है, पुष्पम, पुष्पाणी, तो इस प्रकार से पुष्पाणी, पुष्पम। वस्त्रम, वस्त्राणी, तो वस्त्रम, वस्त्राणी बहुवचन, तो वस्त्रम है दिया हुआ, वस्त्राणी लिख देंगे। फलम, फलानी ऑलरेडी दिया हुआ है, पुस्तकानी, पुस्तकम, पुष्पाणी, पुष्पम, वस्त्रम, वस्त्राणी। इसके बाद भोजनम, भोजनानी, नीचे मैंने लिखा है, आप सामने में जगह अगर होता है तो सामने लिख लेंगे। भोजनम, भोजनानी। आम्राणी बहुवचन है, आम्रम, आम्रम का आम्राणी होता है, तो
आम्राणी तो आम्रम, याद रखेंगे। उल्टा और सीधा दोनों तरह का दिया हुआ है, क्योंकि आपको याद रखना है अम का आणी होता है, और अगर आणी है तो उसका अम होगा। इसलिए पुस्तकानी है, पुस्तकम होगा। पुष्पाणी है, पुष्पम होगा। वस्त्राणी, वस्त्रम का वस्त्राणी। भोजनम का भोजनानी, और आम्राणी का आम्रम। फलम एक फल, फलानी अनेक फल। पुस्तकानी अनेक किताब, तो पुस्तकम एक किताब। पुष्पाणी अनेक फूल, पुष्पम एक फूल। वस्त्रम एक कपड़ा, वस्त्राणी अनेक कपड़े। भोजनम एक भोजन, भोजनानी अनेक भोजन। आम्राणी अनेक आम, तो आम्रम एक आम। इस प्रकार से अब नीचे जो दिया गया है लिंग के अनुसार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में बांटना है। इसमें से एक शब्द लिखा हुआ है, वृक्षा को चुनकर लिख दिया गया है। यहाँ से शुरू करेंगे क्रम से और इसे लिखेंगे तो आपको सुविधा होगी। तो वृक्षा जो लिखा हुआ है उसे ऑलरेडी पहले लिख देंगे, उसके पश्चात जो कोष्टक में जैसे जैसे है उसे डालते जाएंगे। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर जो शब्द उसे क्रम से डालेंगे। तो पहला शब्द उसमें आता है पत्राणी, तो पत्राणी नपुंसक लिंग में आएगा। दूसरा शब्द नरव है, नरव यहाँ लिख देंगे। इसके बाद माले स्त्रीलिंग का शब्द है, उसे स्त्रीलिंग में लिख देंगे। फिर वृक्षा ऑलरेडी पहले एक नंबर जगह पर लिख चुके हैं। फिर है पुष्पे स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में लिख देंगे। पुष्पम, पुष्पे पुष्पानी होता है, सॉरी, पुष्पे नपुंसक लिंग में आ जाएगा। उसके बाद बालका पुल्लिंग में हो जाना है। शिक्षिका स्त्रीलिंग में होगा। जलम नपुंसक लिंग में, अम की मात्रा है। और लता अनेक लताएं स्त्रीलिंग में। इस प्रकार से पुल्लिंग में होगा वृक्षा, पहले ऑलरेडी लिख लिए हैं। उसके बाद पत्राणी जो है उसको नपुंसक लिंग में लिख लेंगे। इसके बाद माले को स्त्रीलिंग में लिखेंगे। इसके बाद आने वाले शब्द में चूँकि वृक्षा को पहले लिख चुके हैं, इसके बाद पुष्पे आता है, तो पुष्पे को नपुंसक लिंग में लिखेंगे। बालका को पुल्लिंग में लिखेंगे। शिक्षिका को स्त्रीलिंग में, जलम को नपुंसक लिंग में और लता को स्त्रीलिंग में। तो हर एक में 3-3 शब्द होगा। क्रम से पुल्लिंग में होगा वृक्षा, नरव, बालका। स्त्रीलिंग में होगा माले, शिक्षिका, लता। नपुंसक लिंग में होगा पत्राणी, पुष्पे, जलम। अब इसके बाद जो क्रिएटिव वर्क है इसमें इन चित्रों को बनाना है। यहाँ पर भी चित्र बनाना है, और चित्रों को बनाने के पश्चात आप मध्य में इन शब्दों को लिखोगे। और उसके बाद में जो चित्र देख रहे हैं, 2 कमल, अनेक लड्डू, अनेक पत्ते और किताब, 2 आम और पानी, तो इसका चित्र बनाना है। हाँ, तो 1-2 बार अभ्यास करेंगे। अभ्यास हमेशा पेंसिल से करेंगे और आप आसानी से इसका चित्र बना सकते हो। यह क्रिएटिव वर्क इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि यह प्रोजेक्ट का वर्क होता है, और प्रोजेक्ट में आपको एक्स्ट्रा अलग से प्रोजेक्ट के लिए नंबर होता है, और प्रोजेक्ट के अभ्यास के लिए यह अनिवार्य है। इसलिए आप इसके चित्रों को अवश्य बनाएंगे। हर एक पाठ के चित्रों को साथ साथ बनाते जाएंगे और अपने HW कॉपी में सुंदर से प्रश्नोत्तर के पश्चात इसे बनाते जाएंगे। यहाँ पर मैं इन शब्दों का नाम लिख दे रहा हूँ जिससे आपको मिलाने में सुविधा होगी, आप मिला लोगे। ऐसे मैं यहाँ डायरेक्शन दे रहा हूँ, आप इसे इस प्रकार से मिला लें। कमले लिखा हुआ है, 2 फूल से मिला लेंगे, 2 कमल से। मोदकानी मिलाया हुआ है अनेक लड्डू से। फिर यहाँ पर अनेक पत्ते देख रहे हैं, पत्राणी से मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ पर किताब दिख रहा है, पुस्तकम से मिला देंगे। फिर 2 आम दिख रहा है, आमरे से मिला देंगे। और यहाँ पर ग्लास में पानी दिख रहा है, जलम से मिला देंगे। 2 कमल, कमले। मोदकानी ऑलरेडी मिलाया हुआ है अनेक लड्डुओं से। फिर पत्राणी अनेक पत्तों से। पुस्तकम किताब से। उसके बाद जलम को यहाँ नीचे पानी से, और सबसे लास्ट वाले आमरे को 2 आम से। इस प्रकार से आप इसे
अपने पुस्तक में यहाँ पर मिला लेंगे और अपने कॉपी में चित्र के साथ बनाएंगे। 3 चित्र इधर होगा, 3 चित्र इधर होगा, बीच में शब्द होंगे और शब्द के साथ मिसमैच करना है। अपने सुविधा के अनुसार से वीडियो को रिपीट करें, देखें, सुने, समझें और दोस्तों में शेयर करें। और जो लोग नए हैं वो लोग मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो को देख सको। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।